नई खबर से आपको अपडेट कर दे कि सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई है। नेशनल हेराल्ड केस में 2 दिन से सोनिया गांधी की ईडी द्वारा पूछताछ जारी थी, जो कि अब खत्म हो गई है। प्रियंका गांधी के साथ सोनिया गांधी लौटी। करीब 3 घंटे से ज्यादा देर तक ये पूछताछ चली। अगला समन जारी होने तक अब पूछताछ नहीं होगी। आज तीसरी बार ईडी के सामने पेश हुई थी सोनिया गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की पेशी और अब खत्म। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन था, जो कि पूछताछ खत्म हो गई है। पिछले 2 दिनों में 6 घंटे के अंदर 2 राउंड में उनसे पूछताछ जारी थी। आज तीसरा दिन था, जो कि अभी उनकी ये पूछताछ खत्म हो गई है। सोनिया गांधी जांच एजेंसी कार्यालय से बाहर निकल चुकी हैं। तो सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में आज भी कांग्रेसियों ने कई जगह पर मार्च निकाला। वहीं पुलिस की ओर से भी सख्ती जारी है और विजय चौक पर भी कई सांसदों को वहां पर हिरासत में लिया गया है। यही नहीं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तो कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई थी। वहीं देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ तीसरे दिन अब समाप्त हो गई है। तीसरा मौका था जब ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष को पूछताछ के लिए बुलाया था। सोनिया से पूछताछ के विरोध में आज भी कई जगह पर कांग्रेसियों द्वारा मार्च निकाला गया। वहीं पुलिस की ओर से भी सख्ती जारी है और विजय चौक पर कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। यही नहीं, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ता की पुलिस से झड़प भी हुई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, अब पूछताछ खत्म हो गई है। सोनिया गांधी भी जांच एजेंसी कार्यालय से वहां से निकल चुकी हैं, लेकिन इस बीच काफी झड़प भी हुई है। क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर थी और क्या कुछ अभी आप स्थिति है, ये बताइए। संस्कृति, बिल्कुल अगर बात ताजा हालात की करें तो जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, फिलहाल उन्हें अब हिरासत से छोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये, आज तीसरे राउंड में सोनिया गांधी से तकरीबन 3 घंटे पूछताछ होती है। 3 घंटे पूछताछ के लिए वक्त 11 बजे का तय किया जाता है और ठीक 11 बजे सोनिया गांधी जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंचती हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहती है, राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी को वहीं पर ईडी ऑफिस में ड्रॉप करके वो वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद अंदर मौजूद रहते हैं ईडी दफ्तर के सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी। सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि नेशनल हेराल्ड घोटाला ये तकरीबन 2000 करोड़ का घोटाला उस वक्त का था, लेकिन अगर आज की समय में देखें तो इस जमीन की कीमत, इस प्लॉट की कीमत तकरीबन 5000 करोड़ के आसपास है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा घोटाला, जिसको लेकर अब ईडी लगातार सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी। 3 बार सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। सबसे पहले 21 तारीख को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, तब 2 घंटे 21 मिनट की पूछताछ होती है। जिसके बाद 26 तारीख को फिर से सोनिया गांधी को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। तो सोनिया गांधी 26 तारीख को पहुंचती है और उस दिन 6 घंटे सोनिया गांधी से लगातार ईडी जो है वो सवाल जवाब करती है। जिसके बाद आज यानी कि 27 तारीख को सोनिया गांधी को एक बार फिर बुलाया जाता है। वक्त 11 बजे का तय किया जाता है। 11 बजे सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर पहुंचती है और ईडी का जो सवाल है, ईडी के उन सवालों का सिलसिला शुरू होता है। सबसे अहम ये, क्योंकि जिस तरह से एजीएल में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जिस तरह से एजीएल को अधिग्रहित किया, इस अधिग्रहण को लेकर भी सवाल पूछे गए कि क्या किया गया यंग इंडिया कंपनी की तरफ से, तो क्या उनके साथ मीटिंग हुई थी, तो क्या उस मीटिंग में एजीएल के साथ तमाम अधिकारी भी एजीएल के मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह, जो वित्तीय लेन-देन हुआ है, इस वित्तीय लेन-देन को लेकर क्या जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में किसी भी तरह का जिक्र है, क्या वित्तीय लेन-देन का बैंक डिटेल में जिक्र है। इन तमाम सवालों से सोनिया गांधी का सामना हुआ। और सबसे बड़ी बात यह, जब राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी, तब याद करिए जून का वो महीना, जब 5 बार ईडी जो है वो राहुल गांधी से पूछताछ करती है। और राहुल गांधी अपनी पूछताछ में इस बात का जिक्र करते हैं, मोतीलाल वोरा का नाम लेते हैं, बड़े कांग्रेस नेता है मोतीलाल वोरा, उनका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ये कहते हैं कि इस कंपनी के जो कोषाध्यक्ष हैं वो मोतीलाल वोरा थे और मोतीलाल वोरा वित्तीय लेन-देन को लेकर ज्यादा जानकारी रखते थे। आज सोनिया गांधी से जब कल सवाल पूछा गया वित्तीय लेन-देन को लेकर, तब सोनिया गांधी ने भी मोतीलाल वोरा के नाम का जिक्र किया। उन्होंने भी ये कहा कि मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष थे उस वक्त और जितने भी वित्तीय लेन-देन इन कंपनियों के बीच हुए
हुए हैं मोतीलाल वोरा को विधिवत तरीके से पूरी डिटेल पता थी, जिसके बाद उन्होंने एजीएल की बैलेंस शीट जो है वो भी ईडी के सामने रखी। और एजीएल की बैलेंस शीट के बाद सबसे अहम एक चीज संस्कृति ये भी हो जाती है, क्योंकि ईडी के जो 3 अधिकारी पूछताछ कर रहे थे सोनिया गांधी से, वही 3 अधिकारी राहुल गांधी से भी पूछताछ कर रहे थे। ऐसे में यह तय है कि अब इन दोनों लोगों से जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों के जो जवाब दोनों ने दिए हैं, उन जवाबों को टैली किया जाएगा और टैली किए जाने के बाद आगे हो सकता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक साथ बिठाकर भी ईडी पूछताछ कर सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं है। हालांकि एक बड़ा अपडेट ये भी हम अपने दर्शकों को दे दें कि जब यहां पर आज पूछताछ खत्म हुई है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद सोनिया गांधी को अब जब अगली तारीख पर पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो फिर से समन भेजा जा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी से जितने सवाल ईडी को करने थे उन सवालों को सोनिया गांधी से किए जा चुके हैं। क्योंकि पहले दिन कहा यह जा रहा था कि 25 सवाल सोनिया गांधी से ईडी ने पूछे, उन 25 सवालों का जिक्र भी हमने आपसे शॉर्ट में किया। उसके बाद 50 सवाल और पूछे जाते हैं 6 घंटे की पूछताछ में 26 तारीख को, जिसके बाद आज फिर से सोनिया गांधी को जब ईडी के सामने प्रस्तुत होने के लिए कहा जाता है तो इन 3 घंटे में सोनिया गांधी से भी तमाम सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब कंक्लूजन ईडी क्या निकालती है इन सभी जवाबों का, क्योंकि राहुल गांधी से भी पूछताछ हो चुकी है, सोनिया गांधी से भी पूछताछ ईडी कर चुकी है। अब ये जो जवाब इन दोनों ने दिए हैं, इन जवाबों को टैली करके क्या एक बार बिल्कुल, जैसे कि कंक्लूजन की बात करें तो पहले राहुल गांधी से पूछताछ की ईडी ने, अब सोनिया गांधी से भी पूरी पूछताछ खत्म कर ली गई है। तो दोनों की पूछताछ के सवाल जवाब की पड़ताल करने के बाद आगे अब ईडी दोनों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन अभी ये कुछ पक्का नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ही जानकारी और बातचीत के लिए वैभव। तो ये